यिर्मयाह की बुक में एक वचन पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। ये वचन मिलता हमें आ, एक अध्याय उसका 4 और 5 वचन। क्या लिखा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। अब परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के पास। जब यिर्मयाह आम था, अभी खास नहीं था, ना ही वो भविष्यवक्ता था। अभी वचन मिलने के बाद वो क्या बन जाएगा? भविष्यवक्ता। तब वो एक आम मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को उस तक दिया कि तुम ऐसे हो, मैंने तुम्हें ऐसे चुना गर्भ रचने से पहले। तो क्या उसके पास पहुंचा? परमेश्वर का वचन। ठीक है, हागे की पुस्तक में जाते हैं हम। ठीक है, यहां पर भी आपके लिए परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं हागे की पुस्तक से, ताकि हमें यहां पर भी एक चीज समझ आए हागे की पुस्तक से भी कि परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी एक का एक में पढ़ते हैं हागे की पुस्तक। पुराना नियम, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा शैतलियल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और सोहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। अब यहां पर भी अगर तुम परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो ये यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। अगर आगे आगे पढ़ोगे तो जानते हैं ये वचन क्यों परमेश्वर ने दिया। ये लोग परमेश्वर से बरकत पाने के बाद, आशीष पाने के बाद अपने कामों में व्यस्त थे, अपना बिजनेस, कारोबार। तो ये जो परमेश्वर का भवन था उस समय में, तो ये लोग, वो आगे आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर ने कहा मेरा भवन जब उजाड़ पड़ा है तो तुम्हारे घर, तुम अपने जो तुम्हारे घर हैं, छत वाले घर, क्या उन घरों में रहना ठीक है? जबकि मेरा घर ऐसे उजाड़ पड़ा है। क्योंकि उजाड़ पड़े का मतलब तुम वहां आते नहीं हो, संगति नहीं करते हो, सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो। तो तब ये वचन परमेश्वर के पास पहुंचा और परमेश्वर ने उन्हें एक चेतावनी दी कि अगर तुमने ये सब ठीक से, ठीक रीति से सब कुछ नहीं किया तो आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या होगा? नाशवान होगा। तो ये परमेश्वर का वचन है, हमें चेतावनी देता है, हमें आशीष करता है, हमें बरकत देता है। लेकिन एक और वचन पढ़ते हैं, यहां से तुम्हें ये वचनों को पढ़ाने का मीनिंग आगे जाकर तुम्हें समझ आएगा कि मेरा ये पॉइंट तुम्हें पढ़ाने के क्या मीनिंग है। अभी कुछ टाइम बाद तुम्हें जैसे सुनते जाओगे ये टॉपिक जुड़ता जाएगा आपस में, फिर तुम्हें समझ आएगी। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों का 2 का 13 में ऐसे लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। तो बाइबल ये कहती है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो उसे हम परमेश्वर का समझकर जब अपने जीवन में लेते हैं तो वो फिर हमें प्रभावशील हमारी जिंदगी में क्या करता है? काम करता है। कुछ लोग बैठे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे से उनका सिस्टम नहीं है कुछ लोगों का। कुछ लोग बस, जैसे आज एक हम शुरू में गवाही सुन रहे थे, एक बहन कहती मैं यहाँ आती थी, मीटिंग में भी आती थी, कभी वचनों को ध्यान नहीं दिया, कभी आज्ञाओं में ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने अच्छे से कभी परमेश्वर के साथ मन नहीं लगाया। आ भी रही थी, जा भी रही थी, गुस्सा भी आता था, मैं बड़ी शारीरिक थी, हालात थे, मुश्किल थी, बड़े हालात थे, लेकिन मैं सोचती थी कि सारा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। उसका कारण था सही से परमेश्वर के साथ जो चलना है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। नॉर्मली मन था। अगर नॉर्मल मन होगा तो जो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखा है फिर आप पा नहीं पाओगे। अगर आप बीमार हो सालों से तो आपकी बीमारी का छुटकारा तो है, छुटकारा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग नॉर्मल है, आम तरीके से। लेकिन परमेश्वर ने हमें आम के लिए नहीं चुना, उसने बड़े खास के लिए चुना है।
आप जानते हो परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए चुना ताकि दूसरों के लिए तुम्हें गवाह करके खड़ा करे, ताकि तुम परमेश्वर के क्या बनो, लोगों के सामने गवाह। वो जिंदा है, उसने मेरी जिंदगी में ये काम किया। तुम आते जाते, ट्रेन, बस, ऑटो, शादियों में, कहीं भी बिजनेस काम पर, तुम क्या बनो, परमेश्वर पिता के गवाह बनो। वो जिंदा खुदा है, उसने ये मेरा काम किया। परमेश्वर सच्चा है, तुम भी आकर देखो। इसीलिए तुम्हें उसने खड़ा किया था। तुम्हारे चुने जाने का मतलब तुम्हें वो गवाह करके खड़ा करे। तुम्हें वो दुख में, प्रॉब्लम में रखने के लिए उसने नहीं चुना, तुम्हें आम जिंदगी के लिए उसने नहीं चुना। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि परमेश्वर का वचन कब कैसे बात करता आपसे, तुम्हें यह बड़ा समझना जरूरी है। कब क्या बात परमेश्वर, आप जब सुन रहे होंगे तो आपको समझ आएगा ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। अगर आप ध्यान से सुनना स्टार्ट करोगे तो इससे पहले मैं सबसे पहले पुराने नियम में आज जाऊंगा, और पुराने नियम में मैं एक निर्गमन की पुस्तक में जाऊंगा, जब परमेश्वर के लोग बुरी तरह मौत के हालातों में फंस गए और शैतान हावी हो चुका था। राजा फिरौन को शैतान यूज कर रहा था, ये डर चुके थे और कहते थे हमें वापस ले जा, क्यों हमारी कब्रें यहाँ बनवाना चाहता है, क्यों मिस्रियों से हमें मरवाना चाहता है, क्यों हमें लेकर आया। ऐसा ऐसा अंगीकार गंदा कर रहे थे, गलत गलत। और अगर करते रहते, मन ना फिराते, तो शायद शैतान इन्हें नाश कर देता। लेकिन तब एक वचन परमेश्वर का किसके पास आता है, मूसा के पास। ठीक है, इस वचन को पढ़ना, आगे जाके पिक्चर क्लियर होगी, अभी कुछ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, 14 का ये वचन होगा 16। ठीक है, और जब वो रो रहे थे और दुहाई दे रहे थे और परमेश्वर के सामने वे प्रार्थना कर रहा था, कौन, मूसा, तब परमेश्वर का उत्तर आता है, मतलब वचन आता है। क्या वचन आता है, परमेश्वर कहता है तू अपनी लाठी, एक सेकेंड, 16 में लिखा है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर सथल ही सथल पर चले जाएंगे। अब ये वचन जब परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था, समुद्र था, पीछे राजा और उसकी सेना थी, पूरी हथियार बंद, पूरी तरह मारने के लिए, इनको फिर से बंदी बनाने की। तब परमेश्वर ने कहा मूसा को कि इस लाठी को पकड़ और समुद्र के ऊपर मार, और समुद्र क्या हो जाएगा, दो भाग हो जाएगा। इसके बाद दो भाग हो जाता है और वो उससे निकलकर आगे जंगल में चले जाते हैं। फिर मुश्किलात आती उन्हें। जंगल में क्या प्रॉब्लम आती है कि वहां पर पीने के लिए ना तो पानी है ना खाना है, तो आप पानी के लिए वो कुड़कुड़ा रहे हैं और पत्थर तक मारने के लिए रेडी हो गए, प्यासे मर रहे थे। लेकिन तब वहां का एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं। ये वचन मिलेगा हमें 17 अध्याय का 5 और 6 वचन। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, 5 में, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के विरुद्ध विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल, और देख मैं तेरे आगे चलकर हुरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। तो जब किया तो उस चट्टान पर लाठी मारी गई, तो चट्टान से क्या निकला, पानी। आमीन, उच्चा बरकत होची। अब एक वचन तुम्हें और पढ़ाना पड़ेगा। ये वचन मिलेगा हमें दूसरा राजा में। ठीक है, हम दूसरा राजा की बुक में जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अभी बस मैं तुम्हारे माइंड को सेट कर रहा हूं वचनों के साथ। ये हमें मिलेगा दूसरा राजा 4 अध्याय का एक वचन है आपके लिए। इस वचन को भी हम पढ़ेंगे जल्दी। यहां पर एक शुनेम वासी औरत, शुनेम वासी मतलब ये नगर का नाम है, औरत का नाम नहीं। वहां से अलीशा निकलता था तो वो बांझ थी, बच्चा नहीं था, लेकिन घर से अमीर थी। वो अलीशा के लिए सेवा करने लगी। उसके लिए ऊपर एक अटारी बनाई, ऊपरला चबारा कमरा, उसके अंदर बेड लगाया, कुर्सी मेज लगाया। जब भी इधर से निकले
ये प्रेयर करे, और वो हमेशा प्रेयर करता था, उसकी औ भक्त करते थे, अच्छा खाना पीना खिलाते थे उसको। एक दिन उसने खुश होकर आत्मा में कहा, इनसे पूछो इन्हें किसी चीज की जरूरत है तो हम राजा से बात करें। तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन पता चला उनके पास बच्चा नहीं है। फिर वो आशीष देता कि अगली बसंत ऋतु पर आपके एक बेटा होगा। तो उसने तब कहा था कि अपनी दासी को धोखा मत देना, अगर ये वचन सचमुच है तो पूरा हो। तो वो पूरा होता है, उसके अगले बसंत ऋतु में बेटा होता है। लेकिन वो बेटा 12-13 साल का हो जाता है। तो एक दिन अब वो उसकी माँ और अपने बाप के साथ खेतों में चला जाता है। वहां उसके एक तेज सिर दर्द उठता है, इतना तेज सिर दर्द, और वो अपने नौकरों को साथ उसको घर भेजता है। घर पहुंचकर वो बड़ी दर्द में था, उसकी माँ कुछ चीजें कर भी रही थी, लेकिन इतने में वो मर जाता है, डेथ हो जाती है। लेकिन जब डेथ हो जाती है तो वो अलीशा के पास आती है, रोती नहीं है, अंगीकार अच्छा रखती है। क्या रखती है? उसका पति पूछता है क्यों जाना है तुमने, क्योंकि नए चांद का दिन नहीं है, सबत का दिन नहीं है, तो क्यों जाना है अलीशा के पास तूने? तो उसने कहा भला होगा। तब वो उसके पास जब जाती है तो उसको देखता है, तब अलीशा को पता चलता है कि वो मर गया है। तो वो अपने चेले गेजी को क्या करता है, ये पढ़ते हैं आपके लिए, इसे पढ़ना बड़ा जरूरी है ये वचन, ठीक है, ताकि हमें ये समझ आए यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये वचन हमें मिलेगा 29 में, ठीक है, 4 का 29, हाँ 29 वचन, ठीक है, पढ़ते हैं यहां पर। तब अलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कुछ कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने, मतलब यहां पर फिर से एक छड़ी को दिया और कहा उस लड़के के मुंह पर रखना, तब वो जिंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, सुनो इधर देखो ध्यान से। अब ये पुराना नियम है, ठीक है। अगर हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम के इस पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि तुम्हें सही से समझ आए करना क्या है परमेश्वर के साथ। अगर तुमने राइट परमेश्वर के साथ वो विषय को पूरा नहीं किया तो तुम अपनी आशीष में पीछे रह जाओगी, या दुष्ट तुम्हारी आशीष को रोक कर रखेगा, तुम्हारा मन खराब होगा, फिर तुम अच्छे से परमेश्वर के साथ चलोगे नहीं, कभी आओगे कभी चलोगे, कभी मन अच्छा होगा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड पर, परमेश्वर के पवित्र वचन पर। तो सबसे पहले मैं मरकस की बुक में आपके लिए जाता हूं, ठीक है। मरकस का एक वचन तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण वचन है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, ठीक है। ये वचन हम पढ़ेंगे मरकस 11 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। यहां पर जब एक पेड़ को यीशु मसीह ने जिस पर फल नहीं था सुखा दिया था, ऐसे बोलकर, सुनो कैसे, मुंह के शब्द से, हालेलुया। क्या आप मुझे देख रहे हो इधर सामने? तो यीशु मसीह ने अपने मुंह के शब्द से उस पेड़ को कहा सूख जा, जब उस पर फल नहीं था। चेलों ने जब देखा कि ये पेड़ यीशु के बोलने से क्या हो गया, सूख गया है, तो उन्होंने पूछा, देख प्रभु, ये आपके बोलने से जड़ तक सूख गया है। तब यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया तुमने क्या करना है, ठीक है। क्या सिखाया यीशु मसीह ने? बाई में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मतलब चेलों को, या ये पतरस बात कर रहा था तो पतरस को उत्तर दिया, उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, पुराने नियम में मटीरियलिस्ट चीजों को यूज किया जा रहा है और नए नियम में मुंह के शब्द की पावर को बताया जा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? वहां पर परमेश्वर उसको ऐसे नहीं बोल रहा कि तू मूसा अपने मुंह से बोल, समुद्र के ऊपर अपने शब्द को बोल, क्योंकि पहाड़ और समुद्र दोनों बड़ा विषय है। बोलो, बड़ा है ना। अगर समुद्र बड़ा है, उसका 2 भाग करना बड़ा काम है, तो पहाड़ को भी ये कहना कि उखड़ और समुद्र में जाकर गिर, क्या ये छोटा विषय है? वहां पर लाठी मारी और यहां परमेश्वर बात क्या कर रहे हैं, अपने मुंह के वर्ड को बोल। किसको बोलो? और ये कैसे होना है? यीशु पर विश्वास करके, परमेश्वर पर विश्वास करके।
ऐसा नहीं दुनिया अगर बोलेगी तो उनके साथ नहीं होगा, और दुनिया के साथ होता तो आज मीटिंग्स क्यों करते हैं हमें रोकने के लिए? तड़पते क्यों, परेशान क्यों होते? और ये परेशानी उनकी अपनी नहीं है, शैतान की। शैतान को आग लगी हुई कि मैं खत्म हो रहा हूं, परमेश्वर का राज बढ़ रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको समझ नहीं है परमेश्वर। कितनों को समझ आ रही है? अब यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि किस पर विश्वास रखकर बोलो। अगर तुम सिंपल बोल रहे हो, विश्वास नहीं है, तो काम प्रकट नहीं होगा। अगर तुम्हारा भरोसा बड़ा है, तुम्हारी अंदर से परमेश्वर के साथ लिव लगी हुई है, तुम्हारा कनेक्शन बड़ा तगड़ा बना हुआ है, तब तुम बोल रहे हो और सामर्थ क्या करेगी? काम करेगी। और यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ये नया नियम है। कितनों को बात समझ आ रही है? एक वचन और पढ़ते हैं, हम यूहन्ना की पुस्तक में जाते हैं अभी, जल्दी जल्दी आपके लिए, ठीक है, ताकि हमें ये बात समझ आए कि परमेश्वर हमारा कितना ताकतवर है और कितना महान है। यहां पर 4 अध्याय का, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय का 50 वचन पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा, यीशु ने एक राजे का कर्मचारी है उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। आप जानते वो मरने वाला था बीमारी से, लेकिन ये अन्य जाति था। यीशु मसीह के बारे में बस सुना था इसने, लेकिन ये वचन को नहीं जानता था, यीशु को नहीं जानता था, लेकिन विश्वास करके तो आया। तो जब दोनों में कन्वर्सेशन हो रही थी, तो वो कह रहा था कि इससे पहले कि वो मर जाए, उस खत्म हो जाए, मेरे साथ चल। तो यीशु ने उसे समझाया, मैं जानता हूं तुम लोग जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखते विश्वास नहीं करते। तो तब यीशु मसीह उसे कहता है, जा तेरा पुत्र क्या है? जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। और आगे लिखा, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जवर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यहां पर आप लोगों को सीखना है बड़ा विषय। आप जब बाइबल में पढ़ोगे तो यीशु मसीह 3.5 साल तक उसने सेवा की। प्रेरितों का बुक पढ़ोगे तो वो 40 साल का रिकॉर्ड है। चेलों ने 40 साल के रिकॉर्ड में सेवा की, वो सब कुछ लिखा हुआ है। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 3.5 साल का रिकॉर्ड है। यीशु मसीह ने जो सेवा कार्य किया वो 3.5 साल था सिर्फ। लेकिन जब आप इस रिकॉर्ड को चेक करोगे तो यहां पर यीशु मसीह ने ज्यादा क्या बताया है, ज्यादा क्या समझाया है, ज्यादा कैसे उसने किया काम को, यह बड़ा विषय आपके लिए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अगर अच्छे से ये बात नहीं पकड़ पाए तो आप भी शायद भटक जाओ, रीति रिवाजों में चले जाओ, फिर परमेश्वर पर जो भरोसा रखने का आत्मिक विषय है वो भटक जाए, फिर रीति रिवाजों के तरीके से आप चलो। इसीलिए तुम्हें बढ़ना है, क्योंकि जो सेवा हम कर रहे हैं, जितने भी इतनी दुनिया जो बच रही है हमारे द्वारा, कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, आज तो 45 साल से वो प्रभु में लोग थे। अगर हमारे पास ये शिक्षा जो हम देते हैं लोगों को, इससे जब उनका छुटकारा होता है, अगर हम भी उन्हीं की तरह करेंगे तो फिर कैसे उनका छुटकारा होगा? सोचो, अगर हम भी उनको रीति रिवाजों में डाल देंगे तो ये बड़ा विषय है हमारे लिए, तुम्हारे लिए समझना। मोस्टली जब तुम यीशु मसीह को समझोगे, यीशु मसीह बाइबल में लिखा है, एक तालाब के पास 38 साल का एक रोगी खाट पर पड़ा था। वो वहां अपनी चंगाई के लिए, स्वर्गदूत जब पानी हिलाता था तालाब का, तो चंगाई के लिए पड़ा था। उससे पहले लोग उधर जाते थे, वो ऐसे रह जाता था। यीशु उससे जाकर मिला और यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या? उठ, खड़ा हो, अपनी मंजी, अपनी खाट उठा और चला जा। तो अब यीशु मसीह ने कैसे किया? ये वर्ड से, अपने मुंह की पावर से,
वो पावर जो वर्ड बोलने से, वचन बोलने से काम करती है। अगर यीशु मसीह के पास जब वो एक घर में था, लोगों को प्रीच कर रहा था, और एक लकवे के रोगी को कोई दोस्त उसके खाट पर लेकर आए, जब यीशु के सामने लाना चाहते थे, बाइबल कहती वो ला नहीं पाए क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। वो दूसरी ओर से चढ़कर ऊपर घर के उसकी छत को खोल दिया और रस्सियों से बांधकर खाट को उसके सामने लटका दिया। तब यीशु मसीह ने क्या करा? मुंह के वचन को क्या किया? यूज किया। कितनों को बात समझ रही? तब भी उसने क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा हुए। फिर उसने कहा अपनी मंजी उठा और क्या कर, चला जा। तो ये क्या है? यीशु मसीह के मुंह से क्या निकले? वचन। वर्ड से काम हुआ, वचन से काम हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आप जानते जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक नाव में, पंजाबी लोग बेड़ी, नाव में जा रहे थे, तो नदी में अचानक से तूफान आ गया। और वो तूफान इतना तेज था, और ये लोग मशवारे थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले, और वो इतने मशवारे थे, उनको तूफान की भी अंडरस्टैंडिंग दी, कौन सा तूफान कब आता है, कैसे आता है, कौन से एफर्ट्स लगाने, कैसे बेड़ी का जो उसको चलाना, किस तरफ करना है, सारा वो अच्छे से ज्ञान था उनको। लेकिन जब उन्होंने सारे एफर्ट्स लगाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाज डूबने लगा, बेड़ी डूबने लगी, नाव, क्योंकि लहरों से पानी अंदर आ रहा था, नाव के पानी से नाव भर रही थी और नीचे डूबने लगी। तब फटाफट जब उन्होंने यीशु सो रहा था उसको जगाया और कहा, प्रभु तुम्हें कोई चिंता नहीं, हम मर रहे हैं, नाव डूब रही है। यीशु मसीह खड़ा होता है और क्या करता है? क्या करता है यीशु? खड़ा होकर क्या करता है? उस तूफान और पानी को क्या करता है? डांटता है, चुप, शांत हो जाओ, ऐसे बोलते हैं। सोच कर देखो, कितनों को समझ आ रही है? ये नया नियम है। नए नियम में तुम्हें, आप जानते हो, तुम्हें अपने मुंह से बोलना, तो तुम्हारी सोच, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह में चल रहे हैं, लेकिन लोगों की जो सोच और मुंह का बोलना है वो राइट नहीं है, नेगेटिव रहते। प्रभु में चलकर भी नेगेटिव रहते, इसीलिए कई लोग रिजल्ट नहीं देख पाते। लेकिन इस विषय को तुमने बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है आज। लेकिन अभी अगर मैं रोमियो 10 का 9 वचन पढ़ूं, तो वहां पर ऐसे लिखा है, यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू क्या पाएगा? निश्चय उद्धार पाएगा। और अगला वचन पढ़ोगे 10 वचन, तो 10 में ऐसे लिखा है, सुनो ध्यान से। तुम्हें बाइबल खोलने के चक्कर में वचन ना छूट देना, पहले सुनते रहो। जब दोबारा खोलोगे घर में जाके ये वचन दोबारा सुन लेना, तब नोट कर लेना। लेकिन अब सुनने में ध्यान दो ज्यादा। किसमें दो? सुनने में, छूटना नहीं चाहिए। 10 वचन में ऐसे लिखा है, 10 में लिखा है, उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार। और धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास। ठीक है, अब ये बड़ा विषय आपके लिए। आपका जो मुंह से बोलना है, उससे क्या होना? आपका उद्धार। एक तो वो आत्मा का उद्धार, एक आपका पूरा उद्धार किसी भी विषय में। अगर बीमारी से उद्धार चाहिए, फाइनेंशियल उद्धार चाहिए, क्लेश है, दुष्ट है, कोई भी मैटर हो, उनमें अगर आपको उद्धार चाहिए, तो वो कैसे है? आपके मुंह से अंगीकार से। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इस इंपॉर्टेंट का और हिस्सा कंप्लीट करने से पहले कुछ एक दो वचन तुम्हें बड़े जरूरी पढ़ाने हैं। ये हमें यूहन्ना की बुक में जाना पड़ेगा, इसी बुक में रहना पड़ेगा। अगर हम एक अध्याय इसका निकालें और 14 वचन पढ़े, तो यहां पर लिखा, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ठीक है, अगर हम इसका आगे बढ़ते थोड़ा सा और 16 और 17 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह क्या है और व्यवस्था क्या है?
ये समझना होगा। व्यवस्था रीति रिवाजों की बात होती है, अनुग्रह जो परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का काम करता है, डिलीवरेंस का काम, छुटकारे का काम, जिसमें हमारा फेथ और हमारा मुंह का क्या करता है, अंगीकार काम करता है। परमेश्वर ने जो हमें छुटकारा इस समय अनुग्रह के द्वारा दिया है, अब ये छुटकारा आपके, मैं इन दिनों में देख रहा हूं हमारी शिक्षा का प्रभाव दूसरी मिनिस्ट्रियों में भी जा रहा है। क्यों ना जाएगा? खतरा जो हो जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जब समझ आएगी कि ये जो चीज सिखा रहे, इतनी दुनिया को समझ आ रही, इतनी दुनिया का भला हो रहा है, तो मैं देख रहा हूं आजकल उन पर भी कुछ कुछ असर हो रहा है, वो भी कुछ कुछ बता रही, लेकिन हमें तो इसका प्रकाशन मिला है। हमारी तो नींव ही इससे स्टार्ट हुई है, तो इस हमारे से ज्यादा ताकतवर इसको कोई नहीं कर पाएगा और कोई करवा नहीं पाएगा हमसे ज्यादा। तुम सबसे ज्यादा इस विषय को कर पाओगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन अभी इस वचन से सीखो, वो लिखा व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा दी गई। यीशु देनदारी हुआ हमें अनुग्रह करने के लिए, सच्चाई देने के लिए, डिलीवरेंस देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए। उस बीच का विषय तुम्हें समझना होगा। इससे पहले हम एक वचन और पढ़ते हैं, इसका 8 अध्याय, ठीक है, 8 का कितना 12 पढ़ते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कभी इस वचन को बैठकर सोचना, तुम किसके पीछे चलते हो? यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह कभी अंधकार में ना होगा, ना अंधकार में चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। अगर तुम यीशु जो जीवन की ज्योति है उसमें हो और उसमें चल रहे हो, तो तुम्हें मटेरियलिस्ट चीजों की जरूरत नहीं। कितने को बात समझ आई? तुम्हें किसी भी मटेरियलिस्ट चीज की जरूरत नहीं। तुम पुराने नियम में जब परमेश्वर कह रहा लाठी मार, लाठी से ये कर वो कर, वर्ड से बात नहीं कर रहा, क्योंकि तब पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर नहीं था। मूसा के ऊपर पवित्र आत्मा आता था लेकिन उसके अंदर नहीं था, अब आपके अंदर है। शैतान ये बड़ा बखूबी जानता है कि तुम मसीह में इतने ताकतवर मनुष्य हो, लेकिन वो क्या करता है, तुम्हें डंप करता है, तुम्हें डाइवर्ट करके रखता है, तुम्हें आगे पीछे करके रखता है। तुम्हें कभी अपनी समझ ना आए, ना परमेश्वर की, ना उसके वचन की, ना उसकी ताकत की, ना उसके पावर की, ना आत्मा के दान की। तुम हमेशा सोचते रहो कब होगा, कैसे होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लोग इसीलिए मसीह में परेशान है। लेकिन अभी यहां पर एक वचन और पढ़ते हैं आपके लिए, 8 का 31 से पढ़ते हैं। क्या लिखा? 31, 32 और 33, 3 वचन पढ़ते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? क्योंकि वो लोग आजाद नहीं थे अभी, क्योंकि जो आजादी है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से। अगर तुम यीशु के चेले हो, अगर यीशु की संतान हो, यीशु में चलते हो, ज्योति में चलते हो, तो फिर हम आजाद हैं, क्योंकि बाइबल कहती मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया। तुम इतने पावरफुल इंसान हो अब परमेश्वर के साथ, लेकिन जब मैं मसीह लोगों को देखता हूं तो ऐसा नहीं है। वो परेशान है, दुखी है हालातों में। जब हम बठिंडा क्रूसेड करके आए, बठिंडा में हमारी बड़ी रिवाइवल मीटिंग हुई, तो हमारी उस पहले टीम वहां लोगों को पोस्टर लगा रही थी, पैम्पलेट बांट रही थी। तो वहां पर बहुत सारे लोग आगे पीछे हो गए, मसीह में बैकस्लाइड हो गए। जानते क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह में पावरफुल जीवन, बहुतायत का जीवन, चोखा जीवन, शांति का जीवन उन्हें नहीं मिला। मिला इसलिए नहीं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं मिला, वो बस मटीरियलिस्ट चीजों पर ही भरोसा करके बैठ गए कि इससे मजा आना है, इससे कुछ होना है, उन्हीं चीजों पर उनका मन लगा रहा। इसलिए उनका कनेक्शन नहीं बन पाया अंदर से आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा कनेक्शन बन गए। वो ना बनने के कारण वो बैकस्लाइड हुए। लेकिन अब मैं बहुत जल्द बठिंडा में जाने वाला हूं और वहां हम अपनी ब्रांच खोलने वाले। हालेलुया। ये हमारी ब्रांचेस बड़ी है,
लेकिन वो ब्रांचेस अभी अलग अलग तरीके से खुली हुई है, एवेंजलिस्ट खोलकर बैठे हैं। लेकिन जो हम डायरेक्ट जिनको वहां पर हम डायरेक्ट उनकी देख रेखा करेंगे, हम हमारी मिनिस्ट्री से, वो तीसरी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? बठिंडा वाली। लेकिन स्टार्ट बड़ा तेज है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही? मेरा विश्वास है इसी साल बठिंडा की ब्रांच ओपन हो चुकी है, आमेन। क्योंकि मैं वहां जाने वाला हूं और लोगों से मिलने वाला। उनकी उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मिरेकल काम होंगे। क्योंकि आप देखो ये प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। यीशु मसीह ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं। सोचो, यीशु मसीह ने कहा सत्य, जीवन, मार्ग मैं हूं। और जो यीशु में है उसके पास तो जबरदस्त जीवन चाहिए। लेकिन प्रभु के लोग बाहर हैं, अंदर नहीं। यीशु के नाम से तो है यीशु में, लेकिन असल में उनको यीशु में होने का मीनिंग खालिस प्योर पता नहीं। इसीलिए लोग परेशान हैं, इसीलिए लोग हालातों में। यीशु मसीह में जो जीवन है वो हालातों वाला नहीं है, वो एक जबरदस्त जीवन है जो तुम्हारे पास होगा। तुम्हें अपना बड़ा अंगीकार करना होगा। मैं ज्योति के पीछे हूं, मैं जीवन की ज्योति के पीछे हूं, मैं अंधकार में नहीं हूं। अब मटीरियलिस्ट चीज, ये चीज, वो चीज मेरे लिए नहीं। आपको अपने मुंह के अंगीकार को बड़ा करना होगा, अपने विश्वास को बड़ा करना होगा, अपनी बात को बड़ा बोलना होगा। कितनों को समझ आ रही? अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू वचन। समझ आ रही है नहीं आ रही? लेकिन अब ये बड़ा विषय है आपके लिए, क्योंकि बाइबल बहुत कुछ लिखा है। बाइबल में आप जानते हो, बाइबल में एक जगह पर लिखा है, याकूब की पत्री में, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। और जानते हो ये व्यवस्था से जोड़ देते हैं। इस वचन को कैसे जोड़ते हैं? व्यवस्था से। कितनों को बात समझ आ रही है? जब बोलते हैं कि